Hello everyone, welcome to this video. In this video, we will be discussing about a new job vacancy which is for Tata Steel Long Products Limited, as you can see as well. So let us discuss about what is it and what is the minimum criteria to apply for this examination. We will be discussing about all the mandatory things. So let's start our video. देखिए ये जो वैकेंसी है वो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के लिए है। तो अगर जमशेदपुर की बात करें तो ये जो प्लांट है वो आपका गम्हरिया में है, लेकिन ये जो वैकेंसी है वो जोड़ा मतलब उड़ीसा के स्टेट के लिए निकाला गया है। एज यू कैन सी हियर, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग एंड एनर्जेटिक कैंडिडेट्स विथ नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट फॉर इट्स यूनिट लोकेटेड एट बिलेईपाड़ा, जोड़ा डिस्ट्रिक्ट, केओंझड़, उड़ीसा। ओके, सो इट इज़ फॉर Odisha district. Okay, so let us discuss about what is the minimum educational qualification or eligibility and trades. साफ साफ अगर कहा जाए तो ये वैसे कैंडिडेट्स के लिए है हु हैव डन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग फ्रॉम टाटा स्टील। ओके, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखा है और आपके पास जो ऑल इंडिया ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ऑल इंडिया ट्रेड सर्टिफिकेट कह लीजिए, उसमें आप अगर 65 अगर आपका मिनिमम स्कोर है 65%, और या फिर अगर आप ST/SC कैंडिडेट हैं, या फिर आप रजिस्टर्ड रिलेशन हैं, या फिर आप हैंडीकैप्ड है, तो अगर उन वैसे कैंडिडेट्स के लिए 60% मैंडेटरी है, लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए 65% आपका जो एग्ज़ाम है अप्रेंटिसशिप का, ऑल इंडिया ट्रेड एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया ट्रेड सर्टिफिकेट, उसमें स्कोर मिनिमम आपका होना चाहिए। ओके, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट एग्ज़ाम में 65% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए, और अगर आप फीमेल हैं 60% मार्क्स चलेगा। ठीक है, सीधा सीधा बात ये है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कैंडिडेट्स कंप्लीटिंग अप्रेंटिसशिप आफ्टर ITI एज वेल एज दोज कंप्लीटिंग डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप शैल बी एलिजिबल। इफ़ यू हैव डन ITI एंड आफ्टर दैट you have pursued your apprenticeship, then you can also eligible. Okay, then you may apply, don't worry. अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ तो हो ही गया। एक्सपीरियंस के बारे में क्या कहा गया है? मस्ट हैव वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ 2 years आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ITI और अप्रेंटिसशिप। द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप शैल नॉट बी काउंटेड एज वर्किंग एक्सपीरियंस। ओके, वैसे ये चीज़ें होंगी नहीं, आप उससे डरिएगा नहीं। अब देख लेते हैं ज़रा कि एज क्राइटेरिया क्या है। So here you can see that age criteria is given here. 1 जनवरी 1990 से आपका 1 जनवरी 2004 के बीच में होना चाहिए, बोथ डेज इंक्लूसिव। ठीक है, और जो भी मान लीजिए कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी एंड नॉट बिलोंगिंग टू कैटेगरी मेंशन्ड इन पॉइंट नंबर 1 मस्ट हैव बीन बॉर्न बिटवीन 1993 से, मतलब 1993 से 2004 के बीच में होना चाहिए, 1 जनवरी। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन किया जाएगा एज का वो होगा आपका 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो लोग फीमेल के लिए जो, या फिर कह लीजिए पर्सन विथ डिसेबिलिटी, ट्रांसजेंडर, ST/SC, एम्प्लॉय वार्ड, इन सब का जो एज है वो कैलकुलेट किया जाएगा 1990 के हिसाब से, 1990 के हिसाब से। लेकिन जनरल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए जो एज क्राइटेरिया है वो आपका है 1993 से काउंटेड होगा। ओके, सो अब ज़रा देख लेते हैं मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड। हाइट 152 सेंटीमीटर, फॉर गर्ल्स इट इज़ 142 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट 5 सेंटीमीटर, वेट 45 kg, फॉर गर्ल्स 40 kg, आई साइट 6/6, पावर ऑफ ग्लासेस +/- 4.0 मैक्सिमम, कलर ऑफ विजन नॉर्मल। डोमिसाइल जो है, यू मस्ट हैव डोमिसाइल ऑफ झारखंड स्टेट और ओडिशा। ठीक है, आपके पास या तो झारखंड का या ओडिशा का जो डोमिसाइल है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है, वो आपके पास होना चाहिए। नाउ लेट अस डिस्कस हाउ कैन वी अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। सो यू कैन अप्लाई फॉर दिस बाय जस्ट स्कैनिंग द QR code given here, or you can also apply for this by clicking the link below. Okay, so I have clicked on the link. Now it will redirect you to a new page. तो ये आपका जो SNTI का वेबसाइट है वहाँ पे आपको ये रिडायरेक्ट कर लेगा। तो हमने क्या किया, डेस्कटॉप साइट पे कर लिया है। हियर यू कैन सी, प्लीज़ ओपन द लिंक इन गूगल क्रोम। ओके, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक योर कैंडिडेट नेम, डमरू राम,
कैंडिडेट नेम, आधार नंबर, जेंडर, डोमिसाइल, कम्युनिकेशन एड्रेस, फादर्स नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हो गया, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इफ़ येस देन सेलेक्ट येस, इफ़ नो देन सेलेक्ट नो, कास्ट, परमानेंट एड्रेस, एंड दिस आर द बेसिक details which is required. Here you will have to put your educational credentials like your percentage in 10th, marks in 12th, ITI, apprenticeship, trade, institute, okay. सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे फिल करना है. अप्रेंटिसशिप ट्रेड आपको सेलेक्ट करना है. नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू यू हैव कि आपने टाटा से ही सिर्फ अप्रेंटिसशिप की कर रखा है, ठीक है, वो कहीं से भी आपने किया रखा है चलेगा. एक्सपीरियंस इन ऑर्डर ऑफ मोस्ट रिसेंट 1 to प्रीवियस, मतलब जो अभी रिसेंट वाला जो आपका होता है वो पहले डालिए, उसके बाद आप सेकंड ऑर्गेनाइजेशन ऐसे करना होता है, ठीक है. एम्प्लॉय वार्ड के अगर आप हैं तो उसका डिटेल यहाँ पे आप लोगों को देना पड़ेगा. टेस्ट सेंटर, सेलेक्ट टेस्ट सेंटर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ है, जैसे जमशेदपुर, जोड़ा, कलिंगानगर, भुवनेश्वर, ठीक है, एक झारखंड के लिए, बाकी सब उड़ीसा के लिए. हैव यू एवर बीन arrested, prosecuted or convicted for any criminal offense other than minor traffic offense? Select no. In the last few years has any case been registered? No करिए. If yes, नहीं है ही नहीं. उसके बाद declaration and finally you will have to submit. और final submit करने के बाद आप लोगों को एक ऐसा reference number मिलेगा, प्लीज़ लिखा है प्लीज़ कीप द reference number फॉर फ्यूचर रेफरेंस. और इस तरह से आपको इसको सेव करके या लिख के रख लेना है, ठीक है. इसी से आप अपना जो एप्लीकेशन है उसका स्टेटस चेक कर पाएंगे एग्ज़ाम के लिए. जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह होगा इसी से आप फिर वहाँ से देख पाएंगे. ये आपके लिए, ये आपके पास होना मैंडेटरी होगा. तो बस यही प्रोसेस है. अगर आप लोगों ने अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं. तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू.